तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो जानते हैं, इसका नाम है अंकित सिंह है। एचएससी 12 बोर्ड के स्टूडेंट हो तो यार ये आप लोग का सेकंड वीडियो है लिमिट के लिए, जो कि हमने लिमिट कंप्लीट कर लिया था। कंटिन्यूटी का आपका सेकंड वीडियो लेक्चर नंबर 2 और मैंने लेक्चर नंबर 1 अच्छे से आपको करा दिया है, जिसमें यार कंटिन्यूटी की बात की थी। अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो कैसे करेंगे, अगर इंटरवल में चेक करनी है तो कैसे करेंगे, हर एक पॉइंट पे चेक करनी पड़ती है। और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे होते हैं उसके ऊपर आज सवाल भी कर लेंगे हम लोग। तो यार ये सब चीजें कर ली। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग यार बात करने वाले हैं टुडेज गोल जो हमारा होगा थियरम ऑन कंटिन्यूटी। यार कंटिन्यूटी पे थ्योरम होते हैं। अगर यार दो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे तो फिर क्या बोलेंगे हम कि उन दोनों का सम कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। अगर दो फंक्शन क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उनका सम कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, या फिर उनका डिवीजन कंटिन्यूअस होगा नहीं। तो इन सब पे बात करेंगे। थ्योरम है, कुछ थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, इससे आपके सवाल समझ जाएंगे। फिर बात करेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने टाइप, मतलब कैसे टाइप के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। एक रिमूवल होता है, एक नॉन रिमूवल होता है। रिमूवल में क्या होता है, नॉन रिमूवल में क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। फिर लास्ट हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम करेंगे और इससे हम इस चैप्टर का एंड करेंगे। और फिर हम कल या परसों से, कल तो हम कुछ सवाल करेंगे जो कंटिन्यूटी पे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो करेंगे। और फिर परसों हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यार पहले स्लाइड से चलते हैं अपने, जो कि यार हमारा थियरम ऑन कंटिन्यूटी, जो कि हमारा पहला स्लाइड होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं यार एक चीज आप याद रखो। अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, मैं बोलता हूं कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि है कंटिन्यूअस, सी मतलब कंटिन्यूअस, और एक फंक्शन है जी एक्स जो कि कंटिन्यूअस है। तो मैं क्या बोलूंगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर हमको कभी ऐसा पूछ लिया कि दो फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है उन दोनों का सम या फिर उनका माइनस, ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ, सम या फिर डिफरेंस, दोनों भी कंटिन्यूअस ही होगा। अगर हम दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगर हम उनका सम ले या फिर उनका डिफरेंस ले वो भी कंटिन्यूअस होता है। और अगर मैं बोल दूं चलो सर ये तो समझ गया, पर अगर मैं ऐसा बोलूं एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो ये भी कंटिन्यूअस ही होता है बच्चे। और अगर हम बोल दूं कि एफ एक्स, अब बचा क्या, एक ही बचा, एफ एक्स बटे जी एक्स, तो एफ एक्स बटे जी एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस होता है, प्रोवाइडेड 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 जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो भाई आपने हर जगह पढ़ा होगा। डिनोमिनेटर में जीरो मतलब खतरे का, डेंजर का साइन होता है। ठीक है, तो देखो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हाउएवर एच एक्स is equal to fx बटे gx is continuous at x equal to a only if g of a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तब तो यार उछल के ये तो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा ना। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि नीचे जीरो, नीचे आपका जैसे ही जीरो होता है वो सीधा इंफिनिटी दे देगा, और इंफिनिटी फिर हमको पता नहीं वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज समझी होगी। मेन इंपॉर्टेंट ये था, अगर आप यार प्लस करोगे या माइनस करोगे तो भी कंटिन्यूअस, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी कंटिन्यूअस, अगर आप डिवीजन करोगे तो भी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यही चीज आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बिना देरी किए हुए तो हम चल रहे हैं, आ जाइए। अब यार आता है थ्योरम 2, थ्योरम ऑन, अब यार ऐसा हो गया, मैं आपको लिख के ही ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। एफ एक्स एक हमारा फंक्शन है जो है कंटिन्यूअस, और एक फंक्शन है हमारा जी एक्स जो कि है डिसकंटिन्यूअस। तो अब यार अब बातें होंगी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में। तो देखो अब मैं बात करता हूँ एफ एक्स, पहला बात कर रहा हूँ एफ एक्स प्लस माइनस, ये दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, जी एक्स। तो एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का सम या डिफरेंस दोनों डिसकंटिन्यूअस ही होगा भाई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, याद कर लो। अगर दो, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो उन दोनों का सम या डिफरेंस हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं एफ एक्स, किस पे करेंगे, अब यार मल्टीप्लिकेशन पे करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब यार और एक थर्ड वाला भी बात कर लेते हैं, एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। तो भाई अब इन दोनों का एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, तो इन दोनों पे हम नहीं कर सकते मे बी कंटिन्यूअस, हमको देखना पड़ेगा सॉल्व करके, मे बी कंटिन्यूअस, ठीक है, और नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे, एक पॉइंट पे एक्स इक्वल टू है। देन द प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू एक 5x बोल दिया फंक्शन, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है 5x इंटू जी एक्स। ठीक है, इज नॉट नेसेसरीली भी डिसकंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे कि आप देखो इनका सम और डिफरेंस तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, पर यार इनके प्रोडक्ट पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, प्रोडक्ट और डिवीजन पे ये कंटिन्यूअस हो भी सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यार इस पे कुछ एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहाँ देखो। अब देखो यहाँ पे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई, और जी एक्स दिया है साइन 1/x। तो यार एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये है वाई इक्वल टू एक्स, तो यार वाई इक्वल टू एक्स तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। पर ये जी एक्स जो है ना, ये देख रहे हो एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये साइन 1/x, साइन में जैसे आप जीरो डालोगे ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और साइन में आप इन्फिनिटी डालोगे तो आपको पता है साइन के अंदर आप कुछ कितना भी बड़ा नंबर डाल दो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा -1 to 1 के बीच में आएगी। तो ये फंक्शन जो हो गया वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, जीरो पे वैल्यू जीरो है और साइन के जीरो इर्द गिर्द, यानी कि जीरो माइनस में जीरो प्लस पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो -1 to 1 के बीच में मिलेगी। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस। तो यार वेयर फाइव, अब यार देखो, अब यार एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये जब मैं करूंगा तो ये मेरा, इसको मैं बोल देता हूँ नया फंक्शन 5x, जो कि हो जाएगा एक्स इंटू साइन
वन बाय एक्स, ठीक है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, जो ये कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और जीरो हो जाएगा जब एक्स इक्वल टू जीरो है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, तो अब एक्स को जीरो डाल दो, अब क्योंकि देखो जीरो माइनस है, मैं एलएचएल देखूंगा जीरो माइनस है, तो अब जब एलएचएल देखा, एलएचएल इक्वल टू, तो जीरो माइनस में मैं डालूंगा तो जीरो, और साइन वन, अभी आपको मैंने अभी बताया कि इसमें मैं जैसे ही जीरो माइनस डालूंगा तो ये हो जाएगा वन बाय जीरो माइनस, तो ये होगा वन बाय माइनस इन्फिनिटी। तो यार इसका आंसर, इसका वन बाय जीरो माइनस, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। पर ये वैल्यू कहां से होगी, माइनस वन टू वन के बीच में ही देगा, साइन कभी भी माइनस वन से वन के बीच में ही वैल्यू दे सकता है। तो जीरो इंटू कोई फाइनाइट नंबर, जीरो इंटू कोई फाइनाइट नंबर, तो कभी भी जीरो से कोई भी नंबर टकराता है तो क्या बन जाता है, जीरो। तो एलएचएल जीरो हो गया। सेम चीज मैं आरएचएल के लिए भी बोलूंगा, आरएचएल भी यार फिर से जीरो डाल दो, जीरो प्लस यानी कि जीरो, और फिर से यार कोई फाइनाइट नंबर, जीरो इंटू फाइनाइट नंबर, जब भी जीरो से कोई फाइनाइट नंबर टकराया है वो हमेशा जीरो हुआ है। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये दी हुई है जीरो। तो भाई मैंने अभी जैसे आपको बताया था, जब हम दो दो एक कंटीन्यूअस फंक्शन हो, एक डिसकंटीन्यूअस हो, तो उन दोनों का सम जो है वो कंटीन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो ये फंक्शन जो है कंटीन्यूअस, ठीक है। अब यार इसीलिए मतलब हमेशा जो है ना ये चीज देखनी पड़ेगी हमको। अब यार इसके लिए बात करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स माइनस वन पाई बाई टू, ये जो है कंटीन्यूअस है, ठीक है, एक्स इक्वल टू वन पे। पर जी एक्स इक्वल टू, देखो ऐसे लिख लेता हूँ, एफ एक्स जो है वो है कॉस टू एक्स माइनस वन पाई बाई टू, ये कंटीन्यूअस दिया हुआ है, कंटीन्यूअस दिया हुआ है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू वन पे। और जी एक्स जो है भाई, जी एक्स देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपको पता है कैसा टूटा फूटा ग्राफ बनता है इसका, तो ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, एक्स इक्वल टू वन पे, ठीक है भाई। तो यार अब जब इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे फाइव एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो कर दो दोनों को मल्टीप्लाई भाई, ये बन जाएगा भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू पाई, ठीक है, पाई बाय टू। तो यार ये बन गया। अब यार आप यहाँ से ध्यान, पाई बाय टू बना ना, यहाँ पे आपको ना एक चीज अब ध्यान देनी होगी भाई, कि जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो, अब मैं एलएचएल निकालता हूँ, एलएचएल इज इक्वल टू, एलएचएल क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, हम कहाँ पे देख रहे हैं, वन पे, तो वन माइनस, तो जैसे एलएचएल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ वन माइनस, तो जैसे आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में वन से छोटा नंबर होगा तो क्या दे देगा, जीरो, तो जीरो से कोई भी नंबर टकराएगा तो वो जीरो ही बन जाएगा, ठीक है, वो जीरो ही बन जाएगा। अब बात करते हैं एलएचएल, सॉरी आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ वन पॉजिटिव, ठीक है। अब यार वन प्लस वन से कोई बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगा तो वो वन ही हो जाएगा, और यार यहाँ पे रखते हैं वन, यहाँ पे भी होता है कॉस टू माइनस वन अपॉन टू, तो ये वन बाय टू हो गया, और कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू कितना होता है भाई, कॉस पाई बाय टू, ठीक है। एक चीज हमको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको देखो कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू, अच्छा ये टू अंदर ले लिया, ठीक है, पाई बाय टू कहाँ से आ गया, ये पाई बाय टू आना ही नहीं चाहिए था, ये पाई बाय टू मैंने अंदर कर लिया, ठीक है, तो एक ही बात हो गई। तो अब देखो ये वन बाय टू, ये आया वन बाय टू इंटू वन होता है वन, वन टू, टू माइनस वन वन हो गया, और पाई, तो कॉस कितना आ गया, कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू कितना होता है भाई, कॉस पाई बाय टू होता है हमारा जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। और यार फंक्शन की वैल्यू डाल के देख लो, एफ ऑफ वन पे, एफ ऑफ वन डालो, वन डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन ही दे देगा, और जैसे यहाँ पे फिर से आप वन डालोगे तो ये हो जाएगा फिर से कॉस पाई बाय टू, तो जो कि होगा जीरो। तो ये देखो एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो ये एफ ऑफ वन, तो ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस। समझे भाई, समझे ना, कोई दिक्कत आ रही है तो बताना जरूर भाई, ठीक है, कोई दिक्कत आना तो जरूर बताना। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है थ्योरम थ्री। अब यार हमने एक बात कर ली, जब दोनों कंटीन्यूअस होंगे, अब जब फिर दूसरा बात किया एक कंटीन्यूअस एक डिसकंटीन्यूअस, अब बात करेंगे एफ एक्स डिसकंटीन्यूअस है और जी एक्स भी डिसकंटीन्यूअस है। अब बात कर रहे हैं हम दोनों डिसकंटीन्यूअस है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगा मैं, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, फिर दूसरा बात करूंगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, और तीसरा मैं बात करूंगा एफ एक्स बटे जी एक्स। भाई अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है, अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है, मे बी कंटिन्यूअस मे बी नॉट, मे बी कंटिन्यूअस, मतलब हम इन चारों पे कमेंट नहीं कर सकते, मे बी कंटिन्यूअस और नॉट, तो हमको इनको सॉल्व भी करना होगा, सॉल्व एंड चेक इट, ठीक है, सॉल्व करो और सॉल्व करके चेक करो, सॉल्व एंड चेक इट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ, कोई दिक्कत आएगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो ये अब यार थ्योरम लिखा हुआ है वो आपके लिए, मैंने उसका मतलब आपको समझा दिया क्या है, तो अब उसको पढ़ने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं, तो देख लो। मैं आपको एक उदाहरण भी दे दे रहा हूँ, हमको यार एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू वन दिया है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और इक्वल टू, और माइनस वन दिया है जब एक्स लेस देन जीरो है, और जी एक्स, ये दोनों देखो, ये दोनों के दोनों, जब मैं एक्स इक्वल टू जीरो पे देखूं तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं। देखो आरएचएल क्या आ रहा है, आरएचएल में देखूंगा तो जीरो प्लस के लिए तो आरएचएल वन आ रहा है, और एलएचएल क्या आ रहा है, एलएचएल माइनस वन आ रहा है, तो भाई आरएचएल एलएचएल ही बराबर नहीं, तो मुझे पता है ये कंटीन्यूअस नहीं होगा, तो ये हो गया डिसकंटीन्यूअस। और सेम चीज ये भी हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस, जब दोनों फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया तो अब मैं इन दोनों का सम करता हूँ, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये वन ये माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, और ये माइनस वन इस वन से कर दो, तो नया फंक्शन क्या मिल जाएगा, दोनों आपको माइनस, ये वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन वन, ये भी हो जाएगा माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ वन, हमेशा क्या आ जाएगा, माइनस वन, तो एफ ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो देख लो भाई दोनों डिसकंटिन्यूअस है पर उनका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस आ गया, तो ये चेक करना होगा, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस भी है, ये आपको चेक करना होगा प्रॉपर्ली, इस पे कोई चीज हम कंफर्म कह नहीं सकते कि भाई हमेशा कंटिन्यूअस हमेशा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी एक मजेदार चीज आ रही है, अच्छा सवाल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है, ये दिया है जी आई एफ, जी आई एफ, जी आई एफ,
तो ये भाई आपको पता है ये होता है डिसकंटिन्यूअस, और सिग्नम एक्स भी होता है डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों ही डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो यार अब हमको बोला है देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स बाई जी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे हमको देखना है इन सबकी दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैंने बताया था दो डिसकंटिन्यूअस हो तो सबका चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और जी एक्स क्या है सिग्नम एक्स। तो भाई मैं आपको बता दूं सिग्नम एक्स का क्या होता है, सिग्नम एक्स का ये होता है कि यार ये आपको ना मैं आपको बता दूं, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये आपको देगा वन, एक्स इक्वल टू जीरो है तो ये आपको देगा जीरो, और एक्स लेस देन जीरो है तो ये आपको देगा माइनस वन, ठीक है भाई। तो यार अब लगा लेते हैं इसी चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यार करूंगा एफ, मैं इसको बोल देता हूँ ना, ये है मेरा जो फंक्शन है इसको मैं पी बोल देता हूँ, पी वन बोल देता हूँ क्योंकि चारों के लिए देखना है, इसको पी वन बोल देता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ लिमिट पी एक्स बोल देता हूँ, पी वन एक्स, ठीक है, पी वन एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट, मुझे कहाँ देखना है जीरो पे देखना है, तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है। पहले सॉरी मैं पहले एफ देखो ऐसे देखता हूँ, एफ ऑफ जीरो पे देख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको पी ऑफ जीरो पे, पी ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, जैसे ही मैं इसके अंदर जीरो डालूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो पे जीरो देता है और जीरो पे सिग्नम भी जीरो देता है, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो। अब मैं बात करता हूँ जीरो प्लस पे, ये पी वन है, ठीक है, पी वन। अब मैं बात कर रहा हूँ जीरो प्लस पे, अब जीरो प्लस पे आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से अगर थोड़ा जीरो से बड़ा नंबर दोगे तो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर देगा, तो फिर से दे देगा जीरो। अब सिग्नम में मैंने बताया था अगर जीरो से बड़ा नंबर हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो क्या दे देगा वन, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू वन। भाई यार फंक्शन की वैल्यू जीरो थी और आरएचएल वन आ गया, तो मेरे को एलएचएल निकालने की जरूरत ही नहीं, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, क्योंकि आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू ही गलत आ गई, तो ये डिसकंटिन्यूअस। अब दूसरे की बात करते हैं, सेकंड, इसको मैं बोल दूंगा P2, ठीक है। P2 क्या है हमारा, P2 आ जाएगा मेरा एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, जो कि हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस सिग्नम एक्स, ठीक है भाई, सिग्नम एक्स। तो मैं ऐसे निकालूंगा P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू जीरो पे, तो जीरो पे क्या आ जाएगी, मैं फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर को जीरो डालूंगा तो जीरो ही मिलेगा, जैसे मैं जीरो डालूंगा तो जीरो मिलेगा, सिग्नम में जीरो डालूंगा तो जीरो मिलेगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। और P2 की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ जीरो प्लस पे, आरएचएल पे, तो जीरो प्लस डालूंगा तो मुझे पता है जीरो से थोड़ी सी बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो लेफ्ट साइड का इंटीजर दे देगा, जो कि होगा जीरो से लेफ्ट साइड में प्लस से जीरो ही होता है। और यार सिग्नम आपको पता है जीरो से बड़े नंबर पे माइनस वन देता है, तो जीरो माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन। तो भाई फंक्शन की वैल्यू और आरएचएल डिफरेंट आ गई, तो ये भी हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, एलएचएल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे थर्ड, थर्ड है मेरा P3। P3 में किसको बोलूंगा, एफ एक्स बट सॉरी एफ एक्स कर लेते हैं पहले, एफ एक्स बटे जी एक्स कर लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स बटे जी एक्स क्या हो जाएगा अपॉन सिग्नम एक्स, ठीक है भाई, सिग्नम एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, सिग्नम जैसे ही मैं P3 बोल रहा हूँ ना, P3 में जीरो पे देख लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो जीरो जाएगा, पर जैसे ही सिग्नम में जीरो डालूंगा तो ये जीरो बन जाएगा ना भाई, तो ये तो मेरा भाई दिक्कत दे देगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो P3 तो मेरा डिफाइंड ही नहीं है, तो ये तो भाई इसका कोई इसको चेक ही करने का फायदा नहीं है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। लास्ट बात करूंगा फोर्थ वाला P4, जो कि हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है भाई, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स, ठीक है भाई, सिग्नम एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो इसको मैं करता हूँ P4 में मैं चेक कर रहा हूँ सबसे पहले जीरो पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये हो जाएगा जीरो पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही देता है और सिग्नम भी जीरो पे जीरो ही देता है, तो ये आ जाएगा जीरो। अब मैं बात करूंगा P4 पे जीरो पॉजिटिव आरएचएल की बात करूंगा, तो जीरो से बड़ा नंबर यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो दे देगा, और जीरो से आपको सिग्नम से जीरो में बड़ा होगा तो वन हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और P4 पे मैं जीरो माइनस एलएचएल की बात कर लूँ, तो जीरो माइनस से जो आपको पता है जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड का इंटीजर देगा, जो कि हो जाएगा माइनस वन। और आरएचएल जो है आपका सिग्नम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्नम के अंदर आप जीरो से जो है छोटा नंबर दोगे तो आपको पता है वो माइनस वन देगा, तो माइनस वन ये वन हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे भी आप साफ साफ कह सकते हो एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो हम बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ भाई सबको एक एक स्टेप समझ में आया होगा इस फंक्शन का, बहुत गुड क्वेश्चन। मतलब एक तो बच्चे को वैसे ही ना सिग्नम देखकर, मॉडुलस देख के, क्या क्या सिग्नम देख के, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर देख के, मॉड्यूलस देख के और सिग्नम देख के, और ये एक और है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देख के, हालत टाइट हो जाती है। तो भाई इसे डरना नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट ये जीआईएफ जो मिले हुए हैं इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पता ही है कब क्या देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे इजी, सॉरी मॉडुलस नहीं यार, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है मॉडुलस, तो भाई आपको पता है पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव से खुलेगा, नेगेटिव है तो माइनस से खुलेगा, बस इतना सा देखना है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट। एक अच्छा सवाल आपके सामने लेके आया, आईआईटी जेई 1994 में आया था। अरे भाई पर कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आया हो, आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। सब बच्चे बोलेंगे कि सर इतना पुराना सवाल, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन पाई बाई माइनस पाई बाई सिक्स लेस देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे बी दिया है, एक्स ग्रेटर देन जीरो से पाई बाई सिक्स में ये दिया, डिटरमाइन ए एंड बी की वैल्यू बतानी है भाई। और एफ एक्स जो है कंटिन्यूस बोल दिया है, एफ एक्स कंटिन्यूस बोल दिया है, तो हम चुपचाप बोल देंगे एफ ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब एलएचएल सॉरी आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ आरएचएल विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव। अब जीरो से बड़ा नंबर, जीरो से बड़ा तो मुझे यहाँ से मिलेगा थर्ड वाले से, तो मुझे ये वाला फंक्शन लेना होगा ई टेन टू एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स। तो यार ये तो भाई स्टैंडर्ड है, टेन में आपको ये याद ही होगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो टेन एक्स
बाय एक्स कितना होता है, ये 1 होता है भाई। तो चलो निकाल लेते हैं भाई, ये इधर कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव। यार 10 2x को क्या चाहिए, नीचे 2x चाहिए, ठीक है। तो 2x से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो आपको पता है मल्टीप्लाई भी करना होगा। और यार सेम चीज मैं ऐसे डिवाइड कर ऐसे लिख दे रहा हूँ। 10 3x को क्या चाहिए, नीचे 3x चाहिए, तो 3x से डिवाइड कर दिया और डिवाइड किया तो आपको पता है मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो बचा कितना, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, ये बचा 2x बटे 3x। तो एक्स से एक्स भी कट गया तो कुछ भी नहीं बचा। तो आपका लास्ट हेडलाइन वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2/3। तो भाई इसमें अच्छा ये ई भी था भाई, सॉरी ई तो उड़ाई दिया हमने, ये ई 2x/3 और यहाँ पे भी ई था, ठीक है, क्योंकि देखो ई है ना, तो ये आंसर आ गया ई 2/3। तो ये आपका RHL आ गया, RHL इज इक्वल टू ई की पावर 2/3, ठीक है। अब यार हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यार LHL पे, ठीक है। LHL जो होगा हमारा वो होगा लिमिट जो कि होगा एफ ऑफ 0 माइनस, जो कि हम बोल देंगे लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, अब 0 माइनस तो यहाँ से मिलेगा, तो लिख दो, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, इस तरीके से 1 प्लस मॉड साइन एक्स, ठीक है, मॉड साइन एक्स, और पावर में क्या है ए बटे मॉड साइन एक्स, ठीक है, पावर में भी ए बटे साइन एक्स है, ठीक है। अब यार लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस पे चेक करना है, ठीक है। तो 0 माइनस पे एक्स जो है नेगेटिव है, ठीक है, तो 0 माइनस पे ये मॉड आपका कैसे, ये देखो अब मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और ये भी हो जाएगा ए बटे, क्योंकि 0 माइनस है मॉड, अब साइन एक्स में पॉजिटिव से खुल जाएगा, क्योंकि मॉड है, अगर ये माइनस भी होगा तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से देखो, अगर एक्स है, अगर एक्स पे मॉड होता तो वो पॉजिटिव से, अगर एक्स हमारा फंक्शन साइन एक्स को नेगेटिव भी कर दे रहा है, ठीक है, तो हमारा जो मॉड है वो पॉजिटिव से खुलेगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो साइन एक्स पॉजिटिव से खुल गया। अब यार यहाँ पे क्या करना है, ये देखो आपको एक चीज दिख रहा होगा, जैसे ही मैं 0 डालूंगा तो साइन 0 कितना हो जाता है, 0, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा, और यहाँ पे भी 0 डालूंगा तो 0 a बाई इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/इंफिनिटी फॉर्म। तो 1/इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का एक ब्रह्मास्त्र होता है हमारा ई, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस 1, तो ये एफ एक्स है, एफ एक्स माइनस 1, तो बचेगा कितना, साइन एक्स, और ये आ जाएगा a बटे साइन एक्स, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। अब ये दिख रहा है साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा, लिमिट अब 0 कहाँ लगाएंगे, लिमिट तो बचा ही नहीं, तो हमारा वैल्यू हो गया e की पावर a, ये आ गया e की पावर, LHL आ गया e की पावर a, RHL था e की पावर 2/3, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है भाई, एफ ऑफ 0 दिया गया है भाई b, तो मैं यहाँ से लगाऊंगा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। LHL कितना है भाई e की पावर a, और RHL कितना है e की पावर 2/3, और ये है b, ठीक है। तो देख लो यार, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये सब इक्वल ही है, तो हम बोल देंगे a इज इक्वल टू 2 का पावर 3, और हम बोल देंगे b इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो बस दोनों बराबर आ गए। ये यार JEE 1994 का सवाल है, बढ़िया है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करेंगे भाई, ये भी IIT JEE 1996 का सवाल है, ठीक है। कोई इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान है। फिल इन द ब्लैंक बोला है, सो दैट द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एफ दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1, वेयर ये डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन पूछा है, एंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यार डिसकंटिन्यूटी तो वहीं पे आता है जहां पे डोमेन हमारा, मतलब जब डोमेन में हमारी वो चीज डोमेन में ना हो, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी वहीं पे आती है। तो यार आपको पता है ये जो फंक्शन एफ दिया हुआ है, एफ, ये तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू साइन पाई एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, ठीक है। तो ये तो भाई इसका जो डोमेन होगा वो एक्स बिलोंग टू आर होगा। बस बस दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब ये साइन के अंदर जो डिनोमिनेटर है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1, ये 0 होगा तब तब दिक्कत आएगी, ठीक है, ये 0 होगा तब तब दिक्कत आएगी। तो आपको पता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हम उसको माइनस कर देंगे आपको एक्स बिलोंग टू आर से। तो अब देखो एक्स प्लस 1 हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो फंक्शन है वो 0 दे रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब कब देता है, जब एक्स प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और लेस देन 1 हो। 0 को लेते हुए अगर हम 1 तक जाते हैं और 1 को नहीं ले रहे, तो हम बता रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है 0 आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो अब देख लो, अब 1 को उधर भेज दो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, तो हमारा x -1 से 0, तो ये आ गया हमारा डोमेन ऑफ f, क्या आ गया, डोमेन ऑफ f आ गया r माइनस ये हमारा -1 हमको लेना है और 0 नहीं लेना है, तो हमको ये चीज माइनस कर देनी है, बस यही आपका सवाल था। डोमेन आपको मिल गया, तो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, सो एंड द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ f इन द डोमेन आर, तो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी भी तो यही हो जाएगा। तो डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे आ जाएगी, पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगा -1 से 0 के बीच में, ठीक है, -1 से 0 के बीच में। जब ये डिफाइन नहीं होगा वहां पे डिस्कंटिन्यूटी आएगी, अदरवाइज तो ये साइन एक्स है, तो ये तो हमेशा आपका पता है, आपको ये हमेशा डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। अब यार ये थोड़ा कंपोजिट फंक्शन की दिक्कत है, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन वाला बात किया गया है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं भाई, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 1 बाय, ये ऐसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 बाय यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2। तो यार इसको मैं फैक्टराइज कर लूँ, y अपॉन 1 प्लस 2 डाल रहा हूँ तो हो जा रहा है, 1 भी डाल रहा हूँ तो कट जा रहा है। तो देखो ये आ जाएगा u माइनस और ये आ जाएगा u प्लस 2,
ठीक है, ये इसका फैक्टर आ गया। और एक हमको दिया है u, और हमको दिया है u जो कि x के फंक्शन में है, जिसको मैं gx बोल देता हूँ। ठीक है, gx बोल देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 1/x-1। तो u कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, u कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे u हमारा डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। और ये वाला ये y कहाँ पे, y जो कि u के फंक्शन में है और u किसके x में, तो y को मैं ऐसे बोल दूं fx इज इक्वल टू, ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, एट ये कहाँ पे होगा, एट u इक्वल टू 1 और u इक्वल टू -2 पे। तो यार u इक्वल टू 1 और u क्या है हमारा, अब ये u क्या है हमारा, u है अपन 1/x-1 इक्वल टू 1 और u इक्वल टू -2, तो 1/x-1 इक्वल टू -2। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, x-1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ गया 2। और यार यहाँ पे भी देख लो, ये 2 को उधर, ठीक है ऐसे कर लो, 1 इज इक्वल टू -2x और ये हो जाएगा +2, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -2x। ठीक है, -2x और ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस होता है -1 तो x इक्वल टू 1/2। तो यार ये जो था 1 पे डिसकंटिन्यूअस था, ये 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस है और ये 2 पे, तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 1/2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, देखो y जो था वो u के टर्म में था और u जो था वो x के टर्म में था। ठीक है, हमको ये देखना है जब भी आपको ऐसा दिखे f ऑफ gx, तो हमको ये देखना है कि अंदर वाला फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, और फिर ये चेक करना है कि fx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, और जहां जहां पे fx डिसकंटिन्यूअस होगा ना, वहां पे आपको gx से इक्वेट कर देना है और देख लेना है gx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको करनी है। तो मैंने देखो पहले u अंदर वाला फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस था 1 पे, फिर मैंने देखा बाहर वाला कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है 1 और 2 पे, फिर मैंने 1 और 2 को इन बाहर वाले से अंदर वाले से इक्वेट करा के देख लिया कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो जरूर बताना कमेंट में, मैं और अच्छे सवाल इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें लेके आऊंगा। ठीक है, अब यार नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये लेक्चर का आज मेन मोटो यही था, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। तो देखो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, एक रिमूवल होता है, एक नॉन रिमूवल होता है। रिमूवल तब होता है जब हम यार कुछ भी करके, कोई भी चीज करके हम फंक्शन को जो है मतलब रिमूवल मतलब कंटिन्यूअस बना दे, तो हम उसको रिमूवल बोलेंगे। और अगर हम कुछ भी कर ले, अपना जितना भी दम लगा ले, पर हम उसको कंटिन्यूअस नहीं बना पाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भाई, तो यार आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। एक हमारा होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक होता है हमारा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये रिमूवल में आता है। और नॉन रिमूवल में आता है फाइनाइट टाइप, और आता है फिर इन्फिनाइट टाइप, फिर आता है ऑस्किलेटरी। यार ये ऐसे हैं ये तीनों कि आपके कभी भी आप इनको कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, पर इन्हें आप कुछ तिगड़म लगा के कंटिन्यूअस बोल सकते हो भाई। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम अच्छे से एक एक को सीखेंगे, क्योंकि यार ये बोर्ड्स में हो सकता है, सीटी में भी इससे सवाल कभी भी आ सकता है भाई। ठीक है, तो चलो अब यार लिमिट एक्सटेंड टू है एफ नेसेसरली लिमिट। अब यार आपको पता है जब भी कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये अगर आपका इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। पर यार यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, एफ एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है भाई, एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर ही है, बट इज आइदर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। ये दो चीज हो सकता है भाई, ये दो चीज हो सकता है। एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ ए के बराबर नहीं हो, मतलब ये जो है एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। जब ये एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब कभी कभी हो जाता है ना भाई, एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं होता है, वो उसके डोमेन में होता ही नहीं। और एक हो सकता है एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। जब नॉट इक्वल टू होगा तो हमको दिख जाएगा, पर नॉट इक्वल टू होगा तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन जो लिमिट की वैल्यू निकालेंगे उससे इक्वेट कर देंगे, बोल देंगे कि ये है। तो हमने जबरदस्ती रिमूवेबल मतलब डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बना दिया। और जब एफ ऑफ ए डिफाइंड भी नहीं होगा तो हम फिर क्या बोलेंगे, जो लिमिट की वैल्यू आएगी उससे उसको इक्वेट कर देंगे, बोलेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे है। तो दोनों चीज हो सकती है, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझेगा। चलो मैं बताता हूँ। यार देखो मिसिंग पॉइंट, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिमूवल में मिसिंग पॉइंट, पहला है हमारा मिसिंग पॉइंट। ठीक है, मिसिंग पॉइंट हियर लिमिट एक्सटेंड टू है एफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट एफ ऑफ ए जो फंक्शन की वैल्यू है डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। तो भाई जब फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है तो हमको यार उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो देखो कैसे डिफाइन करते हो, आ जाओ सवालों में आ जाओ। ठीक है, अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये कट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, क्यों, क्योंकि इसके डोमेन में ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ एट एक्स इक्वल टू वन एफ ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड। तो यार आपको पता है लिमिट अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूंगा एक्स इक्वल टू वन पे, तो यार ये देखो वन पे, यार यहाँ पे वन पे अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो एलएचएल आ रही है वो 8 आ रही है, आरएचएल भी जो है वो 8 आ रहा है, पर जो इसकी वैल्यू है वन पे जो इसकी वैल्यू आपको पता है ये वन अगर हो गया तो वो भाई बड़ा बवाल हो जाएगा ये फंक्शन, मतलब ये दिक्कत हो जाएगी, जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये जो है ना मिसिंग पॉइंट है, मतलब पॉइंट जो है वो है ही नहीं वहां पे। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू वन पे, अब इसको मैं ऐसा आरएचएल लिखता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू वन पॉजिटिव आरएचएल, आरएचएल कितना आएगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस कट गया 9 में, अब 1 डाल दो, 9 माइनस 1 तो ये आ गया 8। और इसी तरीके से आरएचएल भी आ जाएगा, एलएचएल भी आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये भी आ जाएगा 8। तो यार आरएचएल और एलएचएल तो 8 है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ
एफ ऑफ वन ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ वन की भी क्या बोल देंगे 8। तो मैंने इसको जबरदस्ती एफ ऑफ वन की, ये मिसिंग पॉइंट था, तो मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ वन पे भी इसकी वैल्यू जो है वो 8 है भाई, ठीक है। एफ ऑफ वन पे लिमिट की वैल्यू भी 8 आ रही थी दोनों की, एलएचएल आरएचएल की, तो मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ वन की वैल्यू भी जो है वो 8 ही है, ठीक है। तो मैंने जबरदस्ती इसको जो है कंटिन्यूस बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये मिसिंग पॉइंट थी, तो हम इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, हम इसको कंटिन्यूस बना सकते हैं। एक और सवाल, अब यहाँ पे भी देखो, ये हो जाएगा x माइनस टू, सॉरी यार x माइनस टू, और ये हो जाएगा x प्लस टू, और नीचे x माइनस टू पहले से दिया है, ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू 2 पे पॉइंट जो है वो मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी दे रहा है, f ऑफ 2, यानी कि f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड, f ऑफ 2 जो है नॉट डिफाइंड है। तो मैं बोल दूंगा कि जो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट की वैल्यू x प्लस 2 से आएगी, तो 2 प्लस डालूंगा तो 4 आएगी, और 2 माइनस डालूंगा तो भी 4 आएगा, तो लिमिट x टेंड टू 2 जो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 बोल दूंगा, तो इसकी वैल्यू कर दूंगा 4, क्योंकि लिमिट की वैल्यू एलएचएल आरएचएल 4 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ 2 डिफाइंड नहीं है, तो मैं जबरदस्ती डिफाइन कर दूंगा, इसकी वैल्यू 4 है। तो ये होती है हमारी रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। तो यार आइसोलेटेड क्या है भाई, मतलब क्या होता है ना भाई, लिमिट एक्सटेंड टू है, एफ एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ ए डिफाइंड भी है, वहां पे देखो एफ ऑफ ए मिसिंग पॉइंट में डिफाइंड ही नहीं होता था, क्योंकि वो कट जा रहा था, ठीक है। एफ ऑफ ए यहाँ पे डिफाइंड भी है, पर ये दोनों लिमिट एक्सटेंड टू ए, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो भाई ये तो भाई मिसिंग पॉइंट है ना, सॉरी आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड पॉइंट में हम क्या करेंगे, हम इसको जबरदस्ती क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण से बताता हूं, यानी कि एग्जांपल से। तो देखो ये एग्जांपल दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आपको पता है जब भी एक्स इंटीजर होगा, एक्स को मैं 1 डाल देता हूं, ठीक है, 1, तो 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 देगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 डालूंगा -1, तो ये -1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस -1, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो जब भी मैं इंटीजर डालूंगा तो ये 0 दे देगा, और जब भी मैं इंटीजर के अलावा कोई भी डालूंगा, तो जैसे मैं देखूं यार, अगर मैं 1, अब मैं चेक करता हूं एट एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी की, एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यार देखो मैं देखूंगा एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा नंबर, तो जब भी 1 से बड़ा होगा ना भाई, 1 से बड़ा होगा तो मुझे क्या दिख रहा है, 1 से बड़ा होगा तो मुझे मिलेगा -1, एफ ऑफ 1 माइनस क्या मिलेगा, फिर से मिले 1 से छोटा, तो मुझे फिर से मिल जाएगा -1, पर एफ ऑफ 1 पे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1 पे मुझे मिलेगा इंटीजर पे क्या मिल जाएगा 0। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, लिमिट, अब ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो मैं बोल दूंगा एफ ऑफ 1, ऐसे कर दूंगा लिमिट, ये क्या आइसोलेटेड पॉइंट है, तो मैं क्या बोलूंगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा विच इज इक्वल टू -1, तो मैं इनकी वैल्यू -1 बता दूंगा, ठीक है भाई। तो यार इस तरीके से हम यार सॉल्व करते हैं कुछ सवाल डिसकंटिन्यूटी हटाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, इस पे आ जाओ। अब यार आता है नॉन रिमूवेबल 3 टाइप के होते हैं, तो चलो देखते हैं यार यहाँ पे क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड टू है भाई, जब तक पॉइंट पे कोई दिक्कत थी, मिसिंग पॉइंट थी या फिर आइसोलेटेड थी, तो हम उसको इक्वेट करके इक्वल बता दे रहे थे, कंटिन्यूस बता देते, पर यार यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू ए जो है ना, एफ एक्स लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि एलएचएल और आरएचएल ये दोनों जो है नॉट इक्वल आ रहे, और जब एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं आ रहे तो कुछ भी कर लो भाई, जितना दमो लगा लो, कितने भी बड़े आदमी हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, पहला आता है उसमें फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल में पहला आता है फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड टू सी पॉजिटिव एफ एक्स नॉट इक्वल टू, ये नॉट फाइनाइट है, यानी कि लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, कभी कभी हो जाता है ना भाई, लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, तो ये फाइनाइट लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है, 3 आ रही है, फाइनाइट आ रही है, पर यार इक्वल नहीं आ रही, इक्वल नहीं, लिमिट एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं आ रहे, और एफ ऑफ सी भी इक्वल नहीं आ रहा भाई, ठीक है। अब यार अब क्या करेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पे एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है ना, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, अब लेफ्ट से बात करेंगे, एलएचएल जो है ये आ रहा है, जो भी वैल्यू है, आरएचएल आपका देखो, आरएचएल भी इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, और फंक्शन पे वैल्यू क्या है, ये है, तो भाई एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यार यही जो है हमारा फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी कहता है, तो चलो इसकी वैल्यू हम, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, अब यार यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए, अब यार यहाँ पे एक जंप का कंसेप्ट आएगा, वो भी समझा। जंप क्या होता है, जंप होता है मॉड का एलएचएल माइनस आरएचएल, कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है जंप बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा, तो जंप किस में आएगा, ये नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी में आएगा, ठीक है। तो देखो लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो जैसे ही tan इनवर्स में आप 0 डालोगे, 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट पे tan इनवर्स इनफाइनाइट होता है π/2, और tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट होता है -π/2, तो यार अब जंप क्या हो जाएगा, जंप इज इक्वल टू एलएचएल, एलएचएल कितना है -π/2, ये मॉड है, ठीक है, मॉड है -π/2, और एलएचएल आरएचएल कितना है -π/2, तो -π/2 कितना होता है -π, पर मॉड है तो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये आ गया जंप। तो अब यार इसके लिए देखो sin x अपॉन x, तो यार जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये sin x बाय x लिमिट एक्सटेंड टू sin x बाय x कितना होता है 1 होता है, तो f ऑफ 0 प्लस के लिए 1 हो जाएगा, 0 माइनस के लिए -1 हो जाएगा, तो जंप कितना हो जाएगा, जंप इज इक्वल टू एलएचएल, एलएचएल कितना है -1, और ये आरएचएल कितना है -1, तो ये आ जाएगा मॉड का -2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो जंप पे इंपॉर्टेंट है, जंप पे भी सवाल। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, तो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर जब 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा नंबर होगा भाई, 2 से बड़ा नंबर होगा, तो आपको पता है ये 2 ही देगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, और अब जब होता है 2 से जब ये एलएचएल फाइंड करेंगे 2 से छोटा नंबर होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये आ गया एलएचएल और ये आ गया आरएचएल, ठीक है भाई। तो 2 से बड़ा ये और जब छोटा होगा तो ये होगा, ठीक है। तो 2 माइनस पे 1/2 और 2 प्लस पे 1/2, तो जंप क्या हो जाएगा, जंप इज इक्वल टू
जंप देखो अब यहाँ पे कोई भी इन्फिनाइट नहीं हो रहा है, सबकी सारी क्वांटिटी एलएचएल आरएचएल फाइनाइट ही आ रहा है, ठीक है। तो जंप क्या हो जाएगा भाई, आरएचएल सॉरी एलएचएल 1/2 -1, ठीक है। तो 1/2 हाफ में ज्यादा कर तो ये आंसर वापस आ जाएगा 1/2, ये मॉड है 1/2 -1। तो चलो यार ये मस्त है, मस्त मजा आ रहा है आपको, मेरे को लग रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी लेक्चर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, और आ रहा है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यार, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यार आ रहा है इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, अब वो फाइनाइट थी अब ये इन्फिनाइट। अब यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यार या तो एलएचएल एलएचएल इन्फिनिटी हो जाए, या तो आरएचएल इन्फिनिटी हो जाए, या तो भाई दोनों इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। या तो एक इन्फिनिटी हो तो दोनों। यहाँ पे देखो डायग्राम से देख सकते हो, डायग्राम पे देखो, ये आपको देखो 4 पे देखो, 4 पे देखो, आप एलएचएल की बात करोगे तो ये आपको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, सॉरी तो आरएचएल की, और ये एलएचएल की बात करोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। और 4 पे वैल्यू तो आपको दिख ही रहा है भाई, बड़ा दिक्कत देगा ये ऐसे फंक्शन, बहुत दिक्कत। तो इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी की बहुत कंफ्यूजन होती है, तो चलो इसको सवाल से समझ लेते हैं, आ जाओ। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यार जब भी मैं एफ ऑफ वन पॉजिटिव, अब यार 1 से बड़ा रखूंगा तो ये 1 से बड़ा रखेगा तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस, तो ये आपका ये दे देगा आपका नीचे, जब भी 1 से बड़ा तो 0 होगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर हम 1 से छोटा रखेंगे, 0 अभी भी होगा पर ये इन्फिनिटी आएगा, तो देखो एलएचएल आरएचएल दोनों इन्फिनिटी हो गए, एक माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब दूसरे वाले के लिए देखो लोगे, दूसरे वाले के लिए भी सेम चीज यार, 10 π/2 डालोगे, 10 π/2 आपको पता है यार क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आप 10 π/2 डालोगे तो ये 0 दे देगा, और जैसे आप π/2 माइनस डालोगे तो ये इन्फिनिटी दे देगा, ठीक है। और सेम चीज 1/x², तो आप देख लो यार ये भी चीज देख लो, इसका भी देख लो, 1/x² डालोगे तो जब भी आप 0 पॉजिटिव देखोगे, 0 पॉजिटिव, तो 1/0 पॉजिटिव तो ये आपको दे देगा इन्फिनिटी, और 1 आपको पता है नीचे स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप 0 माइनस भी डालोगे, 0 से छोटा नंबर भी डालोगे तो भी आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा, ठीक है। तो यार इस तरीके से ना आपको हर एक सवाल में देखना होगा, ये बोर्ड के रिलेटेड बहुत अच्छा है, कभी कभी सीटी में भी सवाल आ सकते हैं इस पे, ऐसा नहीं है, हम कोई भी टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है भाई, नेग्लेक्ट करोगे बाद में आपको भी पछतावा होगा, ठीक है। तो इसका भी देखना है, इसका भी देख लो। तो यार यहाँ पे 2 10x है, ठीक है, 2 10x, तो आपको पता है ये क्या होगा, ये 10 π/2 कितना होता है, 10 π/2 यार इन्फिनिटी होता है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये इस तरीके से एक बार 0 दे देगा, और 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी नीचे चला जाएगा तो एक बार इन्फिनिटी दे देगा, ठीक है। तो यार इन्फिनिटी, तो इसमें देखो एलएचएल तो 0 है, आरएचएल तो 0 है, पर एलएचएल जो है, एलएचएल वो इन्फिनिटी, तो एक कोई भी एक इन्फिनिटी होगी तो हम उसे बोलेंगे इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब यार आता है लास्ट टाइप का डिसकंटिन्यूटी, जो कि होता है ऑस्किलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये क्या कहता है ना भाई, ये देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x, साइन के अंदर जब भी आप 0 डालोगे तो इसको ऐसे देखो, एलएचएल आएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, तो यार जब भी आप 0 माइनस तो ये आ जाएगा साइन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। पर साइन के अंदर कुछ भी डालो, ये आपको -1 to 1 के बीच में ही कोई वैल्यू देगा। साइन का जो रेंज होता है, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, इसमें कितना भी बड़ा नंबर डाल दो, एक्स बिलोंग टू आर के लिए भाई, कितना भी बड़ा नंबर डाल दो, ये आपको वैल्यू हमेशा -1 से 1 की। तो जब भी आप ऐसा डालते हो 0 माइनस के लिए और 0 प्लस के लिए भी देखोगे, आरएचएल भी देखोगे, तो ये आपको जो है ऐसी ही क्वांटिटी देगा साइन इन्फिनिटी, तो ये आपको -1 to 1 के बीच में। तो ये इस तरीके से ये ऑस्किलेटरी होता है, देखो ये ऑस्किलेट हो रहा है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में ऑस्किलेट होगा, तो हम इसको ऑस्किलेटरी बोलते हैं। सेम चीज कॉस के लिए भी होगा, कॉस 1/x के लिए, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल नहीं लिया पर आपको बता दूं सेम चीज होगा, ठीक है। हाँ तो चलो हमारा ये चीज पोर्शन खत्म होता है, और नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग यार, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यार एक इंपॉर्टेंट आता है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। यार इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, तो यार इंपॉर्टेंट है ये, आपको ना देखो यहाँ पे आप जो डेफिनेशन दिया है वो छोड़ो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये बोल दे रहा हूं मैं, ये है ए, और ये बोल दे रहा हूं ये है बी। तो यार यहाँ पे क्या होता है ना भाई, इंटर में आप ऊपर आप जो लिखा हुआ है वो पढ़िए, ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ना बेसिक सा फंडा है ना भाई, कि आपको जो भी लिखा हुआ पहले उसको पढ़ो, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, ए से लेके बी में जो है एफ जो है वो आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भाई बराबर नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं होनी चाहिए। देखो आप यहाँ से देख भी सकते हो, एफ ऑफ ए की वैल्यू जैसे अगर मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ आएगी एफ ऑफ ए, ठीक है, और एफ ऑफ बी कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, एफ ऑफ बी, तो ये जो है नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं है। तो अगर कभी बराबर होते तो हम इसको ऐसे ले लेते ना भाई, कोई हमारा ऐसा ग्राफ आ जाता, ठीक है, ठीक है, ऐसे सीधा ही ले लो यार, सीधा ही ले लो, तो ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो जाते हैं, ठीक है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। पर अभी हमको वो नहीं देखना है, हमको क्या देखना है मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर देखो फॉर एनी वैल्यू सी, वहां पे क्या दिया है, एनी वैल्यू सी बिलोंग टू एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ, देयर इज एटलीस्ट वन नंबर एक्स नॉट, वहां पे कोई एक नंबर ऐसा होगा एक्स नॉट इन ए कॉमा बी फॉर विच एक्स नॉट इक्वल टू सी, तो जिसके लिए एक्स नॉट जो होगा वो सी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, लैंग्वेज तो समझ में आ नहीं रहा है, तो चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये इसको एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, एक्स एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए, ठीक है, ये हमको आपको दिख रहा होगा, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, और एफ ऑफ बी जो है हमारा वो नेगेटिव है भाई, ठीक है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है। और हम क्या बोलेंगे, देखो अब ये जब ये आपको दिख रहा है ग्राफ से, एक कोई भी एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन, देन वी कैन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैव at least one solution in
ए कॉमा बी से लेके, ठीक है भाई, ए कॉमा बी से एक सोल्यूशन तो एटलीस्ट होगा ही होगा। तो देखो ना, ये आपको दिख भी रहा है एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो है ना, ग्राफ इसको कट कर रहा है, तो एटलीस्ट y इक्वल टू 0 यानी f इक्वल टू 0 पे एक सोल्यूशन होगा। तो ये जो है हमारा इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम जो भी बोलो ये कहता है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं यार नीचे, ठीक है। तो क्या कह रहा है आप अच्छे समझो। तो देखो यहाँ पे मैं इसको कुछ ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। तो देखो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, और बना रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और कुछ बना दूं तो मैं एक इस तरीके से आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है, जो कि इस तरीके का होगा, ठीक है। और एक लास्ट बना रहा हूँ ये वाला, ठीक है, जो कि होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। हाँ, अब यार मैं बोल दे रहा हूँ, ये जो है मेरा पॉइंट, ये है भाई ए, और ये जो मेरा पॉइंट है वो है बी, और यहाँ पे भी मैं सेम चीज बोलूंगा, हर जगह सेम ही चीज बोलूंगा, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, और फिर यहाँ पे भी मैं बोल दूंगा ये है मेरा पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी, और यहाँ पे भी मैं यही बोल रहा हूँ, ये है मेरा पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी, ठीक है। अब यार आपको दिख रहा होगा यार, ये दोनों एफ ऑफ ए यहाँ पे है, एफ ऑफ ए यहाँ पे है यानी कि नेगेटिव है, और एफ ऑफ बी यहाँ पे है पॉजिटिव, क्योंकि मैं इसको y इक्वल टू 0 मान रहा हूँ, ठीक है। तो यार आपको दिख रहा है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन है, तो एक वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए, एक वैल्यू के लिए भी जो है आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिलेगा ए से बी के बीच में y इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे कितने के लिए मिलेगा, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, तो यहाँ पे एटलीस्ट थ्री सोल्यूशन तो मिल ही जाएंगे आपको। तो यहाँ पे कितने के लिए मिलेंगे भाई, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक इसके लिए मिल जाएंगे और एक इसके लिए मिल जाएंगे। पर यार अब इसके लिए बताओ, इसके लिए बताओ, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के लिए, तो भाई एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के लिए भाई दोनों का सेम साइन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों का अपोजिट साइन था, यहाँ पे भी अपोजिट था, पर यहाँ पे दोनों का सेम साइन है। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव सेम साइन, सेम साइन, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, यहाँ पे एक लाइन होगी, ये बोल देता हूँ भाई, ये लाइन को बोल देता हूँ सी बोल देता हूँ, कोई भी लाइन बोल देता हूँ एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। तो यार एक्स इक्वल टू सी नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा वाई इक्वल टू 0, ठीक, वाई इक्वल टू सी। तो ये लाइन बोल देता हूँ वाई इक्वल टू सी, जहां पे मैं इधर क्या बोल सकता हूँ, तो एफ एक्स, ये जो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू सी, ये कहाँ पे इसको सोल्यूशन देगा, एक दो तीन, एफ एक्स इक्वल टू सी, कोई ना कोई जब दोनों साइन सेम होगा, जब दोनों ही एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव सेम साइन, दोनों पॉजिटिव होगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक तो होगा ही भाई, व्हेन वेयर सी बिलोंग टू, सी कहां से सी बिलोंग टू एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी के बीच में। तो देख ही रहो, ये सी है, ये तीन जगह कट कर रहा है, तो इसके तीन सोल्यूशन आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम काम देता है भाई, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके जो आपको थियरी है वो बता दे रहा हूँ अच्छे से, और कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी सवाल जो है नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से लेके आऊंगा, ठीक है। तो देखो एक सवाल भी कर लो, फटाफट कर लो यार, इसको 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है, तो देख लो यार एफ ऑफ 0 कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो डालोगे तो ये हो जाएगा 0 और ई की पावर 0 -2, तो ये कितना हो जाएगा 0 -2, ये हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये एफ ऑफ 0 आ गया नेगेटिव, और एफ ऑफ 1 क्या आ गया, एफ ऑफ 1 आ जाएगा 1 इंटू ई की पावर 1 -2, तो ये आ जाएगा ई -2। तो ई जो है वो 2 से बड़ा होता है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो मैंने बोला था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तो जब एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन, तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना, तो मैं यहां से बोल सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू 0 हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इन 0 to 1, ठीक है। तो ये एक आसान सवाल था, इसी तरीके के और सवाल हमको कराने हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यार ये पूरा कंटिन्यूटी आपका यहाँ पे खत्म होता है भाई, खत्म इन द सेंस आपकी थ्योरी खत्म होती है, पर सवाल अभी रहते हैं। सवाल हम अगले लेक्चर में मस्त कराएंगे भाई। अगर कोई दिक्कत कंफ्यूजन आई होगी तो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, थोड़ा सा अपना भी सपोर्ट दिखा दीजिए। हम पूरा जो मैथमेटिक्स को लेके आ रहे हैं, वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।